गे- आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही स्पेशल वेज थाली की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस थाली में आज हम बहुत ही यमी यमी रेसिपीज बनाने वाले हैं और वो भी बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल झटपट से। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल खिले खिले वेज पुलाव। इसके साथ ही बनाएंगे मेथी की करारी करारी पूरियाँ। इसके अलावा होगा बिल्कुल ढाबा की तरह चना दाल तड़का, मटर पनीर बनाएंगे और इसके अलावा बनाएंगे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से गुड़ का खीर। बहुत ही यमी रेसिपीज हैं और बहुत ही आसान भी है। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इन रेसिपीज को ज़रूर ट्राई करें। आपके घर में कोई ओकेशन हो, कोई फेस्टिवल हो या फिर अगर कोई गेस्ट आ जाए तो उस वक्त आप इस थाली को बना करके आराम से तैयार कर सकते हैं। आशा है आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पे नई बनाए हैं तो ऐसी ही और यमी रेसिपीज को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी रेसिपी के साथ जो सभी को पसंद होता है। तो मैं बनाने वाली हूँ मटर पनीर। वैसे अगर आपको भी मटर पनीर पसंद है तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी को शुरू करते हैं। मटर पनीर बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे और इसमें ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें हम थोड़ा सा हींग ऐड करेंगे और आधी छोटी चम्मच जीरा। इसे हमें हल्का सा क्रैकल होने देना है और इसके बाद इसमें थोड़े से गरम मसाले ऐड कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक तेजपत्ता ऐड कर दिया है, दालचीनी ली हुई है 2 से 3 और इसके अलावा ये हरी इलायची है, इसे तोड़ कर ऐड करेंगे। इन सबको हल्का सा क्रैकल होने देना है और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ का प्याज था जिसका मैंने पेस्ट बनाकर यूज़ किया हुआ है। आप चाहें तो इसे कट करके भी यूज़ कर सकते हैं। प्याज को डाल करके इसमें अच्छी तरह से मिला करके हमें इसे भुनना है ताकि जो प्याज है वो अच्छी तरह से भुन जाए और जो इसका कच्चापन है वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो जो प्याज है वो भुन चुका है, इसे हम बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। इस टाइम पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये टोमेटो प्यूरी। यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे जिनका मैंने ये प्यूरी लिया हुआ है। इसे डाल करके ना इसे अच्छी तरह से मिला देना है और बस 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा भुनेंगे और इसके बाद इसमें मसाले ऐड कर देंगे ताकि मसाले भी साथ में भुन जाए। तो यहाँ पे मैंने आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये ज़्यादा तीखी नहीं होती, बस इससे रंग काफ़ी अच्छा आता है। इसके अलावा इसमें आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर और ये 1 चम्मच पनीर मसाला ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसके अलावा मैं यहाँ पर ये काजू का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। तो इसमें ना मैंने थोड़े से गरम मसाले, जैसे मैंने यहाँ पे काली मिर्च, लौंग, इसके अलावा थोड़ा सा दालचीनी, चक्रफूल, बड़ी इलायची, ये सारे जो गरम मसाले थे इन्हें मैंने काजू के साथ ही पेस्ट बना लिया है और इसे मैंने इसमें डाल दिया। इसे अच्छी तरह से मिला करके इसे साथ में हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भुनना है ताकि मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से भुन जाए। फ्रेंड्स, काजू ऐड करने से क्या होता है कि जो हमारी मटर पनीर बनेगी, जो उसकी ग्रेवी बनती है वो काफ़ी अच्छी क्रीमी बन करके तैयार होती है और काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मसाले को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है और इस टाइम पर मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ ये मलाई। ये मैंने जो दूध के ऊपर मलाई आती है, फ्रेश मलाई, वो मैंने ली हुई है। आप चाहें तो फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिला करके इसे थोड़ी देर के लिए और भूनेंगे। मलाई ऐड करने से भी जो हमारी मटर पनीर है वो काफ़ी अच्छी क्रीमी बन करके तैयार होती है। तो यहाँ पर इसे डाल करके थोड़ी देर के लिए भूनेंगे और इस टाइम पर मैं इसमें मटर ऐड कर रही हूँ। ये मैंने लगभग 1 कप मैंने मटर लिए हुए निखोरे हुए और इन्हें हमें इसमें डाल देना है। डाल करके अच्छी तरह से मिला देंगे और इसे अच्छी तरह भून लेना है ताकि जो मटर हैं वो भी थोड़ी पक जाए और सारे फ्लेवर्स जो हैं वो अच्छी तरह से ले लें। जैसे जैसे आप इसे भूनेंगे और जैसे जैसे आपका मसाला अच्छी तरह से भूनते जाएगा, वैसे वैसे इसकी जो खुशबू है वो आपके पूरे घर में फैलती जाएगी। फ्रेंड्स, मैंने इसे ढक करके ना और पका लिया है और जो मटर है वो अच्छे से पक चुका है, सारे फ्लेवर्स भी अच्छी तरह से ले लिया है। इस टाइम पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी पनीर। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम्स पनीर लिए हुए हैं जिन्हें मैंने कट करके पानी में रखा हुआ था। पानी में ऐड करने से क्या होगा कि जो पनीर है वो काफ़ी अच्छे सॉफ्ट बने रहते हैं। पनीर ऐड कर देने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला देना है और इसे भी अच्छे से भून लेना है ताकि पनीर जितने भी फ्लेवर्स हैं, मसालों का, प्याज, टमाटर, जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी में अच्छे से भून करके सारे फ्लेवर्स को अच्छी तरह से ले लें। तो पनीर डाल देने के बाद इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे और इसे ढक करके लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भूनेंगे।
तो यहाँ पे जो हमारा पनीर है वो अच्छी तरह से भुन गया है और सारे फ्लेवर्स इसने अच्छी तरह से ले लिए हैं। ज़्यादा नहीं, मैंने इसे 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से भुना हुआ है। तो पनीर हमारा रेडी है। इस टाइम पर मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी। यहाँ पे मैंने जिस पानी में पनीर को रखा हुआ था, मैं वही पानी यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो दूसरा फ्रेश वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। पानी आप अपने अनुसार ऐड करें, जितनी ग्रेवी आप रखना चाहते हैं। और पानी ऐड कर देने के बाद इसमें अच्छी तरह से मिला देना है और इसमें मैं ऐड कर दे रही हूँ घी। यहाँ पे मुझे इसका फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने इसमें आधी छोटी चम्मच घी ऐड कर दिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड करें, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं या फिर आप इसके जगह पे बटर का यूज़ कर सकते हैं। घी ऐड कर देने के बाद इसे अच्छे से मिला देंगे और ढक करके इसे फाइनली 2 से 3 मिनट के लिए हमें अच्छे से पका लेना है, ताकि इसमें हल्का सा बॉयल आ जाए। तो फाइनली ये जो हमारी मटर पनीर है वो बिल्कुल बन करके तैयार हो चुकी है। इसे बनाने में आपको ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा फ्रेंड्स। लास्ट में हम इसमें कटी हुई हरी धनिया ऐड करेंगे, इसे और भी अच्छा लुक देने के लिए। और हमारी मटर पनीर बन करके तैयार हो चुकी है। मटर पनीर बना लेने के बाद अब नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं गुड़ का खीर। इसे बनाना बहुत आसान है, बहुत ही यमी होता है। बस कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दूध को बॉईल करना है। तो मैंने यहाँ पे 2 लीटर गाय का दूध लिया हुआ है। आप चाहे तो पैकेट वाले दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इधर मैंने यहाँ पे ये सोनाचूर चावल लिए हुए हैं 200 ग्राम, और साथ ही में गुड़ लिया हुआ है 200 ग्राम। वैसे गुड़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे चावल को वॉश कर लिया है। इधर जो हमारा दूध है इसमें भी काफ़ी अच्छा बॉईल आ गया है। तो जब दूध में बॉईल आ जाएगा, इसके बाद हमें इसमें चावल को डाल देना है जो अभी हमने धोए हुए थे। चावल को डाल देने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिला दें। इसी टाइम पर ना मैं इसमें इलायची का पाउडर भी ऐड कर दे रही हूँ। साथ में अब हमें इसे अच्छे तरीके से पका लेना है। फ्लेम हमारा लो टू मीडियम ही रहेगा। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें चावल को अच्छे तरीके से पकने देना है। जब तक खीर पक रही है तब तक हम क्या करते हैं कि गुड़ को मेल्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे गुड़ को छोटे-छोटे टुकड़े करके कुछ इस तरीके से मैं एक बर्तन में डाल दे रही हूँ। इसके बाद हमें इसमें पानी डाल देना है। ज़्यादा पानी नहीं डाल रही हूँ, मैंने बस आधा कप पानी ऐड किया हुआ है। हमें इससे कोई गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी होती है, हमें बस इसे मेल्ट करना है। गुड़ को इधर मेल्ट होने देना है और तब तक हमें खीर पर भी ध्यान देते रहना है। बीच-बीच में आप इसे चलाते रहे ताकि खीर तले में लगे नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो चावल है ना वो अच्छे तरीके से पक गए हैं। आपको इसे चेक करते रहना है। चावल को हमें बिल्कुल कंप्लीटली पकाना है। तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुका है। तो अब हम क्या करते हैं कि गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो जब तक हमारा जो खीर है वो ठंडा हो रहा है, तब तक हम क्या करते हैं कि जो हमारी दूसरी रेसिपी है जो है चना दाल तड़का, वो हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये चना दाल लिया हुआ है। ये मैंने 250 ग्राम चना दाल लिया हुआ है। तो इसे हमें ना सबसे पहले बॉईल करना है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ना चना दाल को भिगोया हुआ नहीं है, क्योंकि आज हम इसे बिना भिगोए बनाने वाले हैं। वैसे अगर आप भिगो कर बनाना चाहते हैं तो आप इसे 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो सकते हैं। मैंने यहाँ पे दाल को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, और क्योंकि इसे बॉईल करना है इसके लिए मैंने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर लिया हुआ और इसमें मैंने सारा दाल ऐड कर दिया। दाल को डाल देने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक, आधी छोटी चम्मच हल्दी, 1 चुटकी हींग और 1 चम्मच ऑयल ऐड कर देंगे। इसके अलावा इसमें गर्म पानी ऐड कर देंगे। जिस क्वांटिटी में आपने दाल लिए हुए हैं अपने अनुसार आप पानी ऐड कर दें। पानी ऐड कर देने के बाद इसे हमें अच्छी तरह से मिला देना है और इसका ढक्कन लगा करके लगभग इसे 10 से 11 प्रेशर आने तक अच्छी तरह से इसे बॉईल करना है। यहाँ पे जो हमारा फ्लेम रहेगा वो लो टू मीडियम ही रहेगा, हाई फ्लेम नहीं रखना है। तो दाल को मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से पका लिया है और इसका प्रेशर ख़त्म होने तक मैंने वेट भी किया। और अब हम एक बार दाल को चेक करेंगे कि दाल हमारी अच्छी तरह से पका है या नहीं पका है। तो जब मैं यहाँ पे दाल को हाथों से तोड़ रही हूँ, ये देखिए काफ़ी आसानी से बिल्कुल मैश हो जा रहा है, यानी कि हमारा दाल बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है, अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो फटाफट से चलते हैं इसे तड़का लगाने की प्रोसेस की तरफ। दाल में तड़का लगाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई लिया हुआ है, जिसमें मैंने 1 चम्मच घी ऐड कर दिया। आप चाहे तो ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे घी में इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। घी जैसे ही गर्म हो गया, मैंने इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा ऐड कर दिया। जीरा को हमें हल्का सा क्रैकल होने देना है। इसके बाद इसमें मैंने ये लाल मिर्च, साथ ही में तेजपत्ता, ये एक चक्र फूल है, इसके साथ ही थोड़ा सा दालचीनी है, काली मिर्च है
और ये मैंने हरी मिर्च ली हुई है जिसे मैंने 20 टुकड़ों से कट कर दिया। वैसे आपके पास जो भी गरम मसाला अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसे हमें हल्का सा भूनना है ताकि इसका फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से आ जाए ऑयल में। इसके बाद मैंने इसमें 1 चुटकी हींग और इसके साथ ही मैंने 1 चम्मच कटा हुआ लहसुन, आधी छोटी चम्मच कटा हुआ अदरक और एक मीडियम साइज़ का प्याज था, इसे भी मैंने बारीक कट किया हुआ था। इन सारी चीज़ों को हमें इसमें डाल देना है। इसे डाल करके हमें थोड़ी देर के लिए भून लेना है ताकि अदरक, लहसुन और प्याज जो है वो थोड़ा पक जाए, इनका थोड़ा कच्चापन निकल जाए। वैसे फ्रेंड्स, अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। आप इसे बिना प्याज और लहसुन के भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्याज को अच्छी तरह से भून लिया है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। इस टाइम पर मैं यहाँ पर टमाटर ऐड कर दे रही हूँ। ये मैंने 2 टमाटर लिए हुए थे बड़े साइज़ के, जिसे मैंने चॉप करके ऐड किया हुआ है। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। इस बात का ध्यान रखिए कि जब दाल बॉईल हो रहा था उस टाइम पर भी हमने इसमें नमक ऐड किया था, इसलिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दें। इसके साथ ही इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच मैंने इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर का यूज़ किया हुआ है। ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ऐसे मिलाते भी रह रही हूँ ताकि जो हमारे टमाटर वगैरह हैं वो अचानक से जले नहीं। और इसके साथ ही मैंने इसमें आधी छोटी चम्मच गरम मसाला ऐड कर दिया। इसके अलावा इसमें और कोई भी मसाले ऐड नहीं करेंगे। मसालों को अच्छी तरह से मिला देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि टमाटर भी पक जाए और जितने भी मसाले हैं वो भी अच्छी तरह से पक जाए। तो जब टमाटर और मसाले अच्छी तरह से आपस में भुन जाएंगे, अच्छी तरह से पक जाएंगे, तो इस टाइम पर हमें इसमें जो दाल है हमारा वो हमें इसमें ऐड कर देना है। दाल को डाल देने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेरा दाल है वो बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे इससे ज़्यादा इसमें ग्रेवी नहीं चाहिए। वैसे अगर आपको थोड़ा और पतला दाल चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया ऐड कर दी और इसे हमें थोड़ी देर के लिए पकाना है ताकि जो मसाले वगैरह हैं, टमाटर वगैरह, प्याज, इन सारे फ्लेवर्स में जो दाल है वो अच्छी तरह से पक जाए, अच्छी तरह से सारे फ्लेवर्स को ले लें। तो मैंने यहाँ पे दाल को लगभग 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लिया है और दाल अच्छी तरह से पक चुकी है। जितने भी फ्लेवर्स वगैरह है वो सारे अच्छी तरह से दाल ने ले लिया है। तो इस टाइम पर मैंने इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर दिया है, आधी छोटी चम्मच। आप चाहे तो बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, इससे दाल में और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो ये हमारा दाल तड़का भी बन करके तैयार हो चुका है। चलिए फटाफट से अब हम खीर पर भी ध्यान देते हैं। तो मैंने यहाँ पे खीर को ठंडा होने के लिए रखा हुआ था और साथ ही में मैंने यहाँ पे गुड़ को मेल्ट कर लिया है। जैसा कि मैंने कहा, गुड़ को हमें सिर्फ मेल्ट करना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। तो गुड़ को मेल्ट करके मैंने इसे थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी गुड़ का खीर हम बनाते हैं तो हमें गुड़ को और साथ ही में जो खीर हमने पकाई है दोनों को हमें अच्छे से ठंडा करना होता है। दोनों में से अगर कोई भी ज़रा सा गर्म होता है तो जैसे ही आप गुड़ को डालेंगे खीर में, वैसे ही वो फट जाती है, खीर हमारी खराब हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम लोगों को अक्सर होती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों को आप अच्छे से पहले ठंडा कर लें, इसके बाद ही आप इसे खीर में डालें। तो आपकी गुड़ की खीर बिल्कुल परफेक्ट बनेगी बिना फटे। तो यहाँ पे मैंने गुड़ को डाल दिया है और इसे अच्छे तरीके से मिला देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा खीर बिल्कुल भी फटा नहीं है और बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। तो हमारा खीर भी बन करके रेडी हो चुका है। चलिए फटाफट से अब हम अपने नेक्स्ट रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट मैं बनाने वाली हूँ बिल्कुल खिले-खिले वेज पुलाव। बनाने में बहुत आसान है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले हम चावल बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और इधर मैंने ये 1 कप चावल लिया हुआ है। ये मैंने बासमती चावल लिए हुए हैं जो लंबे-लंबे आते हैं। इनसे पुलाव काफ़ी अच्छा बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें चावल को कर लेना है अच्छी तरह से वॉश पानी से, लगभग 3 से 4 बार। फ्रेंड्स, इधर जो पानी हमने गर्म होने के लिए रखा था वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। इस टाइम पर मैं इसमें थोड़े से गरम मसाले ऐड कर रही हूँ जो चावल में काफ़ी अच्छा फ्लेवर देंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 से 3 दालचीनी है। इसके अलावा ये 1 चक्र फूल आता है, इसे मैं तोड़ कर डाल रही हूँ और इसके अलावा 2 से 3 लौंग ऐड कर रही हूँ। आपके पास जो भी गरम मसाला हो आप वो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें 1 चम्मच नींबू का रस ऐड कर रही हूँ, इससे चावल काफ़ी अच्छे बनकर तैयार होते हैं। थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करेंगे और इनके अलावा इसमें 1 चम्मच ऑयल ऐड कर रही हूँ, जिससे हमारे चावल काफ़ी अच्छे खिले खिले बनेंगे, आपस में चिपकेंगे नहीं। और अब हमें इसमें ऐड कर देना है चावल, जिसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। चावल को डाल देने के बाद इसमें अच्छी तरह से मिला देना है
और फ्लेम जो है लो टू मीडियम ही रहेगा और इसे हमें अच्छी तरह से पकाना है ताकि चावल जो है वो पक जाए। आपको इसे बीच बीच में चलाते भी रहना है ताकि चावल हमारे जले नहीं। फ्रेंड्स, हमें ना चावल को बहुत ही ज़्यादा नहीं पकाना है, हमें बस इसे तब तक पकाना है जब तक जब हम चावल को हाथों में तोड़े तो वो बस आसानी से टूट जाए। बहुत ही ज़्यादा मैशी सा नहीं पकाना है। जो इसमें कसर रहेगी पकने की, वो जब हम इसे बाद में सब्जियों के साथ पकाएंगे तब वो आसानी से पक जाएगी, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो हमारा चावल है वो बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। इससे ज़्यादा इसे हम नहीं पकाएंगे। हम इसे क्या करेंगे कि जो एक्स्ट्रा इसका पानी है वो हम साइड कर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने चावल से सारा पानी निकाल लिया और अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, चावल को जब मैं हाथों से तोड़ रही हूँ ना तो ये बस हाथों से आसानी से टूट जा रहा है। बस हमें इसे तब तक ही पकाना है। तो चावल हमारा रेडी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो नेक्स्ट अब हम ना सब्जियों को भूनेंगे थोड़ा। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई लिया है जिसमें मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे घी का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, बटर है तो बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा ऐड कर रही हूँ। इसे हल्का सा क्रैकल होने देंगे और इसके बाद मैं इसमें थोड़े से वेजीज़ ऐड करूँगी। तो मैंने यहाँ पे वेजिस में ये गाजर लिए हुए हैं और मटर है। 2 गाजर थे और ये मैंने 7 से 8 बीन्स लिए हुए हैं जिन्हें मैंने थोड़े से छोटे टुकड़ों में ही कट किया हुआ है। इन्हें हमें डाल लेना है और हमें इसे अच्छी तरह से भून लेना है ताकि गाजर और बीन्स हैं वो थोड़े अच्छे से भुन जाए, थोड़ा सा उनका कच्चापन निकल जाए। सब्जियां जब थोड़ी सी भुन जाएंगी तो इस टाइम पर मैं इसमें मटर ऐड कर दे रही हूँ और मटर ऐड कर देने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला करके थोड़ी देर के लिए और भुनेंगे ताकि मटर भी थोड़ा सा भुन जाए। सारी सब्जियां जब थोड़ी सी भुन जाएंगी तो इस टाइम पर हम इसमें ऐड कर देंगे चावल। यहाँ पर आपको एक खास बात का ध्यान रखना है कि फ्लेम इस वक्त आप लो टू मीडियम ही रखें और इसके अलावा इसमें नमक ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखें कि जिस टाइम पर चावल पकने के लिए हम डाल रहे थे उस टाइम पर भी हमने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया हुआ था, तो इसलिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड करें। इसे अच्छी तरह से मिला देना है और अब जब हम पूरे टाइम तक चावल को पकाने वाले हैं उस पूरे टाइम में हमारा जो फ्लेम है वो लो टू मीडियम ही रहेगा, हाई नहीं रहेगा। चावल को मैंने अच्छी तरह से मिला दिया है और इस टाइम पर मैंने इसमें ये फ्राई किए हुए अनियंस ऐड कर दिए। मुझे ये काफ़ी पसंद है तो इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है। वैसे ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे बिना प्याज के भी बना सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो जिस वक्त सब्जियां आप भून रहे थे उससे पहले आप प्याज डाल के भून लें, इसके बाद आप इसमें सब्जियां ऐड करें। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला देना है। फ्लेम जो है वो अब लो टू मीडियम ही रहेगा इसे ढक करके और हमें इसे लगभग 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाना है ताकि जितने भी फ्लेवर्स हैं वो चावल अच्छी तरह से ले ले और जो चावल में कसर है पकने की वो भी चावल अच्छी तरह से पक जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारे चावल हैं वो बिल्कुल बन करके तैयार हो चुके हैं। बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। इस टाइम पर ना मैं इसमें ये थोड़े से काजू ऐड कर दे रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड करें वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला देना है। फ्रेंड्स, आई डोंट थिंक कि मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत है क्योंकि चावल देखने से ही पता चल रहे हैं कि ये कितने अच्छे बनकर तैयार हुए। बिल्कुल खिले खिले हैं, आपस में बिल्कुल भी चिपके हुए नहीं है और काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। फ्रेंड्स, पुलाव को रेडी कर लेने के बाद चलिए आज की लास्ट रेसिपी बनाते हैं जो हम बनाने वाले हैं मेथी की पूरियाँ। इसके लिए हमें सबसे पहले डो बनाकर तैयार करना होगा। तो मैंने यहाँ पर एक बोल में गेहूं का आटा लिया हुआ है। इसमें मैं हाफ कप ऐड कर रही हूँ बेसन। बेसन डालने से पूरी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसके अलावा इसमें ऐड करेंगे लगभग 2 से 3 चम्मच ऑयल। ऑयल ऐड करने से क्या होगा कि पूरियाँ हमारी काफ़ी अच्छा खस्ता बन करके तैयार होती हैं। अब हम इसमें थोड़े थोड़े से मसाले ऐड कर रहे हैं पूरी को थोड़ा मसाला वाला फ्लेवर देने के लिए, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, इसके अलावा काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा मैं ये धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। मसालों के बाद मैंने इसमें हरी मिर्च ऐड कर दी है। 2 हरी मिर्च थी जिसे मैंने कूट करके ऐड किया हुआ है। इसके अलावा नमक ऐड कर दे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और अब हम इसमें डालेंगे मेथी, जिनके पत्तों को मैंने अच्छे तरीके से धो के साफ कर लिया और इसे मैंने बिल्कुल बारीक कट किया हुआ है। सारी चीज़ों को हमें अच्छे तरीके से मिला देना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए कि जब मेथी को आप डालें तो आप उसे बिल्कुल बारीक कट करें, जितना बारीक हो सके। इससे क्या होगा कि पूरियाँ हमारी फटती नहीं है और काफ़ी अच्छी खिल करके तैयार होती हैं। इसमें हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और इसका हमें डो बना करके तैयार करना है। इस बात का ध्यान रखिए कि आटा हमें बहुत ही ज़्यादा सख्त नहीं बनाना है, हमें इसका हल्का सेमी सॉफ्ट डो बना करके तैयार करना है। तो मैंने यहाँ पे आटा को गूँथ कर तैयार कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि इसे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना है ताकि जो मेथी है वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए।
10 से 15 मिनट के बाद आटा हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट होके तैयार है। अब हम इनसे पूरियाँ बनाएँगे। तो डो को हल्का-सा मसल लेना है और हमें इनसे छोटे-छोटे बॉल्स बना लेने हैं, जैसे हम पूरियों के लिए बनाते हैं। बॉल्स बना लेने के बाद पहला बॉल लेंगे, इसे हाथों में रोल करके और इसमें हमें थोड़ा-सा तेल लगाना है और इसे बेल लेना है। तेल की मदद से पूरियों को बेलना आसान होता है। पूरियाँ हमें बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, हल्का हमें पतला बेल कर तैयार करना है। तो यहाँ पे सारी पूरियों को मैंने बेल करके तैयार कर लिया है। चलिए अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। मैंने यहाँ पे तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल काफ़ी अच्छे तरीके से गर्म हो गया। आप चाहे तो थोड़ा-सा आटा तेल में डाल कर के चेक कर सकते हैं कि आपका तेल अच्छे से गर्म है या नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, गर्म तेल में हमें पूरियाँ डालते जाना है और इन्हें हमें फ्राई करते जाना है। आप जैसे ही इन्हें फ्राई करेंगे, आप देखेंगे पूरियाँ बहुत ही अच्छे तरीके से खिलने लगेंगी और ये पूरियाँ ना बहुत ही अच्छी करारी बन कर के तैयार होती हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी होते हैं। नॉर्मल पूरियाँ तो हम अक्सर बनाते रहते हैं, आप एक बार ये पूरियाँ ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी होते हैं। पूरियाँ भी बन कर के तैयार हो चुकी हैं, हमारी सारी रेसिपीज़ रेडी हैं। चलिए अब हम फटाफट से आज की थाली रेडी करते हैं। तो हमारी थाली में सबसे पहले ये वेज पुलाव आ रहा है। आप देख सकते हैं कि पुलाव बहुत ही अच्छा बिल्कुल खिला-खिला बन कर के तैयार हुआ है। आपके घर में जो भी गेस्ट आएँगे ना या फिर आपके फैमिली मेंबर्स इसे खा कर के खुश हो जाएँगे। इसके अलावा हमारी गरमा-गरम मेथी की पूरियाँ हैं, दाल तड़का है, इसके अलावा मटर पनीर की सब्जी, ये मैंने टमाटर की खट्टी-मीठी चटनी ली हुई है। इसके अलावा ये रहा गुड़ का खीर और डेज़र्ट में मैंने यहाँ एक्स्ट्रा में ये एक गुलाब जामुन लिए हुए हैं। वैसे किसको-किसको गुलाब जामुन पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो हमारी आज की थाली बन कर के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मैंने इस वीडियो में आपके साथ सारी रेसिपीज़ शेयर की है। ये जो टमाटर की खट्टी-मीठी चटनी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी है। मैंने इसका वीडियो पहले ही अपलोड किया हुआ है। अगर आप इसकी रेसिपी को देखना चाहते हैं, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो हमारी थाली बिल्कुल बन कर के तैयार हो चुकी है। चाहे आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए, कोई फेस्टिवल हो, कभी भी आप इसे बना कर के ट्राई कर सकते हो। आप इन रेसिपीज़ को ज़रूर से ट्राई करो और अगर आज का वीडियो पसंद आता है, तो गाइज़ प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर चैनल पे नई बनाए हैं, तो ऐसी ही रेसिपीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे किसी दूसरी वीडियो में, किसी दूसरी मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।